हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। लास्ट जो रिपोर्ट निकाली गई थी वो 2019 में थी और 2021 में अब ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, किन स्टेट्स में बढ़ा है, किन में कम हुआ है, ये हम जानेंगे। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, ये रिपोर्ट कौन निकालता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 2021 के लिए है। लास्ट कब पब्लिश की गई थी? 2019 में की गई थी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो लास्ट बार जितना था उसका 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। मतलब कि 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इतने में फॉरेस्ट और आए हैं, ठीक है, मतलब जंगल बड़ा है, पेड़ पौधे लगे हैं, तो इंक्रीज हुआ है। कब की कंपैरिजन में? 2019 के कंपैरिजन। 2019 में जितना था उससे 1540 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। लास्ट जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 में आई थी, तो ये आपको याद रखना है डेटा, ठीक है। 1540 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट कवर होता क्या है पहले ये समझते हैं, पहले कितना था वो सब भी देखेंगे। तो फॉरेस्ट कवर में सारी लैंड होती है, वो सारी लैंड ऑफ अ हेक्टेयर और मोर, मतलब 1 हेक्टेयर उससे ज्यादा की जो लैंड है जिसपे ट्री पैचेस है। ट्री पैचेस मतलब कि पेड़ है। पेड़ किस तरह के पेड़ होना चाहिए? जिनमें कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए 10% से ज्यादा। क्या मतलब है इसका? छत्ता होता है, नीचे से पेड़ पतला है और ऊपर बिल्कुल ऐसे छत्ता सा बना लेते हैं बहुत सारे पेड़ मिलके, तो उसको बोलते हैं कैनोपी, एक तरह से छत्ता टाइप का, ठीक है, इस तरह का मंडप टाइप का बेसिकली वो। तो ये जो कैनोपी डेंसिटी है, मतलब वो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 10% से ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए, उसको हम फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें जनरली हम ये जो छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, छोटी छोटी घास टाइप की उगी रहती है, उसको आप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो बेसिकली कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10%। ओके, ठीक है। और आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। दिस कवर्स ऑल लैंड, इसमें सारी की सारी लैंड होती है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि प्राइवेट ओनर की जो लैंड है वो नहीं होगी, अगर वहां पे फॉरेस्ट है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। दिस कवर्स ऑल लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल ओनरशिप और लैंड यूज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सारी लैंड जो है वो कवर होगी। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर बात कर ली हमने। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है बेसिकली। ओनली दोज एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड इंक्लूड्स प्रिस्टाइन फॉरेस्ट। इसमें जो पुराने फॉरेस्ट हैं, जो प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, वो ओल्ड फॉरेस्ट, प्लस जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जितने भी फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है, बेसिकली उनको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। गवर्नमेंट के पास जिनका रिकॉर्ड है, ओके, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो गया। इंडिया टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? मैंने बताया 1540 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। कितना हुआ है टोटल? तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख करीब याद रखिए। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है। कुछ छोटे छोटे एग्जाम में, क्योंकि जैसे जो कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होते हैं वो एक आध मंथ चलते हैं, तो उस वजह से उन एग्जाम में क्या होता है कि एग्जैक्ट डेटा भी पूछ लेते हैं कई बार आपसे। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शंस में से एलिमिनेशन का एक ऑप्शन रहता है कि आप एलिमिनेट करके लगा दो, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, जो कि कितना है ये आपको याद होना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 21.71 है हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। मतलब कि अगर पूरा इंडिया की 100% लैंड है, उसमें से फॉरेस्ट कितना है? 21.71%, ठीक है, 21.71%, अप्रोक्सीमेटली 22, लेकिन आप एग्जैक्ट याद रखिए, ठीक है। 21.71% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ओके, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग 33% ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। इंडिया क्या चाहता है कि हमारा जितना टोटल का 33% पर वन हो फॉरेस्ट हो, ठीक है, 33% पर फॉरेस्ट हो, मतलब वहां पे जंगल हो, पेड़ हो, फॉरेस्ट कवर में आता हो बेसिकली वो, ठीक है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट सर्वे किया जाता है उसमें बेसिकली फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर उनको
बताते हैं कि कितना है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है। वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है हमने। एक है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जैसे कि ये देखिए, जिसमें ना ये जो कैनोपी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि सूरज की किरणें भी अंदर तक नहीं आ पाती, बिल्कुल इस तरह से कुछ भी नहीं दिख रहा आपको अंदर क्या है, ठीक है। तो पूरा इस तरह से झाड़ सा बना हुआ होता है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट इस टाइप के होते हैं, ठीक है। विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी इज 70% और अबव, ठीक है। कैनोपी डेंसिटी जो है वो 70% उससे ज्यादा है, दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरे होते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये है मॉडरेटली डेंस, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डेंस नहीं है। देखिए सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो ये जो डेंसिटी है, यहाँ नीचे से पेड़ गए और ऊपर इस तरह से छत्ता लगा हुआ है, ये उतना ज्यादा नहीं है। तो ये कितना होगा डेंसिटी, इसमें डेंसिटी होगी 40% से ज्यादा और 70% से कम। यहाँ 70% से ज्यादा होगी तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएंगी, और मॉडरेटली डेंस में क्या हो जाएगा, 40 से ज्यादा और 70 से कम होना चाहिए। ओपन फॉरेस्ट इस तरह के होते हैं। ओपन फॉरेस्ट में देखिए आप, बिल्कुल कम कम है, बहुत दूर दूर है। ये वाले डेंस थे काफी, ये और भी ज्यादा डेंस थे, यहाँ पे थोड़े दूर दूर है। तो यहाँ पे 10% और उससे ज्यादा, ठीक है, 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, और 40% से कम, मतलब कि 10 से 40 ये हो गए ओपन फॉरेस्ट। उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गए 40 से 70, और 70 से ऊपर वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए। और स्क्रब इस तरह की लैंड होती है, देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े से पेड़ पौधे हैं, तो ये होती है स्क्रब, जिसमें आपका 10% से कम। तो फॉरेस्ट में मेनली हम इन तीनों को गिनते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में मेनली हम इन तीनों को गिनते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया 10% उससे ज्यादा होना चाहिए, ओके। तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ किसमें बड़ा है, किसका कम हुआ है, और किसको बढ़ाने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे जो ओपन फॉरेस्ट है, जो 3rd कैटेगरी मैंने आपको बताई, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, 10 से 40% का जो है। तो बिगेस्ट शेयर इन फॉरेस्ट कवर जो हमारा 21.71% है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, आपका ओपन फॉरेस्ट का है, 9.34% आता है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर का 9.34%, ठीक है। इसमें से 9.34% किसका है, ओपन फॉरेस्ट का है, जो कितना हो गया आपका 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। उसके बाद आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, जो नेचुरल प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, पुराने ओल्ड फॉरेस्ट है, जो बहुत ज्यादा डेंस है, 70% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी है इसकी, ठीक है। ये कितना है, ये 3.04% है, 3%, ये 21 में से सिर्फ 3% है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। 99,779 स्क्वायर किलोमीटर लीस्ट शेयर है, सबसे कम है। ये तो आपको समझ ही आ रहा है देखकर ही। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कौन से हैं, तो मॉडरेटली में आते हैं आपके 9.33%, ठीक है। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली बराबर ही है, ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेटली फॉरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों बराबर से ही है। 9.33%, 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर ये है आपका, ठीक है। तो तीनों तरह के देख लिए, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें इंक्रीज हुआ है, 2019 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है वेरी डेंस फॉरेस्ट में। कितना, 501 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, इतना। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है उसमें कमी आई है, ये कम हुए हैं, पहले ये ज्यादा थे, और उसके कंपैरिजन में 1582 स्क्वायर किलोमीटर लॉस हुआ है, इतने एरिया में कम बन हुआ है, तो काट दिए होंगे वगैरह वगैरह, तो उस वजह से कम हो गए। ओपन फॉरेस्ट में भी इंक्रीज हुआ है, 2612 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। तो ओपन फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट ये दोनों में इंक्रीज हुआ है, और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में डिक्रीज हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ कमी आई है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब कुछ और फैक्ट्स बात कर लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इंडिया में। मध्य प्रदेश का एरिया भी काफी बड़ा है, और उस वजह से फॉरेस्ट कवर यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे बहुत घने जंगल नहीं है, बट फॉरेस्ट कवर ज्यादा है। फॉरेस्ट कवर में 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी होगी, तभी हम उसको फॉरेस्ट कवर ही बोलते हैं, ठीक है। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, उनमें बहुत घने घने जंगल हैं, ठीक है, ओके। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया वहां पे मतलब जैसे कि पूरा अगर 100% है, तो जैसे 70% पर फॉरेस्ट कवर हो गया, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में 30% के आसपास ही फॉरेस्ट कवर है। तो मध्य प्रदेश में बड़ा है, इस वजह से लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर परसेंटेज निकाले किसी स्टेट का, तो इसमें ज्यादा परसेंटेज हो गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हाईएस्ट परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है, क्लियर है,
ओके, कम जगह में ही ज्यादा पेड़ हो गए, ठीक है। कम जगह में अगर कम, जैसे कि यहाँ पे 70% एरिया पर ही अगर फॉरेस्ट हो रहे हैं तो फिर परसेंटेज तो यहाँ ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ के 30% ही यहाँ के 70% से ज्यादा है, ठीक है, तो वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर हो गया। समझ आ गया। उसके बाद 5 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है ऑलमोस्ट एंटायरली टू द नेट इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर 1540 स्क्वायर किलोमीटर। हमने बोला ये इतना स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, तो ये इन 5 स्टेट्स की वजह से हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड, इनमें इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज क्यों हुआ है? प्लांटेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये बोला गया है इस रिपोर्ट में, इसकी वजह से इन स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह बड़े हैं, इन्होंने लगाए हैं, बहुत ज्यादा प्लांटेशन किया इस वजह से, ठीक है। और 11 स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर में लॉस हुआ है, 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में लॉस हुआ है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर में। मैंने आपको बताया था ऑन एन एवरेज इसमें कमी आई है, तो जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर है उनमें कमी आई है 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और 11 स्टेट्स में टोटल फॉरेस्ट कवर में कमी आई है, ठीक है। तो ये बहुत चिंता की बात है, और एरिया बड़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, पसंद आता है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।